का भी शुभ हो। बहुत सुंदरता से गाए गए, बहुत सुर में गाए गए भजन। ऐसे भजन देने वालों का भी शुभ हो। एक भजन तो वो परम पूजनीय भगवान का ही था, परहित भाव हृदय उपजाओ, धर्म मार्ग की दिख तक जाओ। तो उन सबको भी प्रणाम। आइए मेरे बहुत स्नेह और सम्मान के योग्य मेरे प्यारे धर्म साथियों, श्रद्धालुओं, शुभ हो आप सबका। सबसे पहले परम पूजनीय भगवान देवात्मा जी के श्री चरणों में मेरा सतत नमन है, सतत नमन है। अब उनके दर पर प्रार्थना है, कुछ पा सकें, कुछ देव प्रभाव हम पा सकें। हम जो मिल करके बैठे हैं, कुछ देव प्रभाव पा करके उठें, ऐसी आपकी कृपा मिले, ऐसी आपकी कृपा मिले। आइए, आज बहुत दिनों से मैंने अपना प्यारा प्रार्थना गीत नहीं गाया है, तो आज गाता हूं मैं। आप लोग भी अपने वहां साथ दे सकते हैं, अपने अपने जगह पर गा सकते हैं। मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ। निज ज्योति पहुँचा कर मुझ तक, निज ज्योति पहुँचा कर हम तक, जीवन लक्ष्य हमें दिखलाओ, जीवन लक्ष्य हमें दिखलाओ। बार बार ये लक्ष्य दिखा कर, बार बार ये लक्ष्य दिखा कर, तमसे मोहे ऊपर ले जाओ, तमसे मोहे ऊपर ले जाओ। जीवन लक्ष्य सिद्ध हो जिससे, जीवन लक्ष्य सिद्ध हो जिससे, अपने प्रति प्रीति उपजाओ, अपने प्रति प्रीति उपजाओ। मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ। शुभ हो। तो पहले हम पूर्व की बातें 2-3 मिनट बैठेंगे शांति से, आंखें कोमलता से बंद करके। हाँ नेचर जी, में थोड़ी सी पॉजिटिविटी है। कम आ रही है। हाँ, आवाज कम आ रही है थोड़ी। आवाज कम आ अब रही है। मोबाइल अच्छा, साफ कर लीजिए। अब ठीक है। हाँ जी। ओके, तो पहले 2-3 मिनट हम बैठते हैं, नेचर के लिए प्रार्थना कीजिए। सामूहिक प्रार्थना का बहुत असर होता है। उसका एक हमने अभी देखा है 2 दिन पहले ही, बताता हूँ साधन में। तो अभी पहले हम कोमलता से आंखें बंद करके बैठे हैं और ये शुभकामना करें कि नेचर में
जो इतना बड़ा कार्य चल रहा है, भगवान भी इसमें लगे हुए हैं कि नेचर में पॉजिटिविटी बढ़े, सकारात्मकता बढ़े और निगेटिविटी भी नष्ट होती चले। तो बहुत बढ़ी हुई है निगेटिविटी इस समय दुनिया में। तो उसके लिए हम बैठते हैं 2-3 मिनट। शुभ हो। मैं तो इतना सा शुभ हो। शुभ हो। शुभ हो। ये सामूहिक प्रार्थना जो है बहुत असर करती है। किसी के लिए शुभकामना भी जब हम करते हैं, तो अगर सामूहिक शुभकामना होती है तो उसका इफेक्ट कई गुना बढ़ जाता है। अब करेंट हमने देखा है, पिछले 4 दिन से करीब करीब इमरजेंसी डिक्लेयर्ड थी यहाँ न्यू जर्सी में कि साहब वो नॉरेस्टर आने वाला है। नॉरेस्टर में बहुत ठंडी हवा आती है पोल से, नॉर्थ पोल से, और बहुत बारिश होगी, बहुत लहरें उठेंगी, तूफान आएगा। तो गवर्नर ने इमरजेंसी डिक्लेयर की हुई थी कि बच के चलिए, संभालिए अपने को। तो यहाँ साक्षी जी और बैठे बहुत से लोग, कई लोगों से मिलकर के उन्होंने कहा ये सामूहिक प्रार्थना करते हैं कि इसका इफेक्ट कम रहे, यहाँ से न कर सके नुकसान, कोई किसी का नुकसान न हो। 2 दिन लोगों ने किया। तो इट्स रियली बहुत ताज्जुब हुआ हमें कि उसका असर बहुत हार्डली 20% भी नहीं आया, साइड से निकल गया। तो भाई अब ऐसे ही प्रैक्टिकल देखते देखते ही पता चलता है ना कि सचमुच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो शुभ हो। आप लोग भी कभी करें तो मिल करके प्रार्थना का, हम यही कहते हैं, मंगल कामना पूरा परिवार बैठ करके करें। 2 जने हो, 2 जने बैठ के करें तो 1 और 1 11 हो जाते हैं। 1 और 1 2 नहीं होते, 1 और 1 11 हो जाते हैं। तो शुभ हो आप सबका। आइए आज के कुछ विचार करें। अब इंसानी जीवन में बहुत सी खूबियां हैं हमारे। अगर इंसानी जीवन में हमारे आत्मा को भी सही स्थिति से सम्मान दिया गया है, उसके खाने पीने का भी ध्यान रखा गया है अगर, तो वो जीवन जो होता है वो आत्मिक रूप से एक बहुत संतोषजनक जीवन होता है। यहाँ भी संतोषजनक होता है और परलोक में जाकर के भी ऐसे जीवन को फायदा होता है काफी। ऊंचे लोक में जाते हैं। अब इंसानी जीवन की खूबी क्या है? सबसे ज्यादा खूबी ये कि हमें यहाँ चॉइस है। हमें हर चीज में चॉइस मिलता है, चुनाव करने का मौका मिलता है हमको। और हर इंसान की अपनी अपनी सोच है, हमारी सबकी, और अपने अपने हालात हैं हर एक के। लेकिन अच्छी राह पे चलने या बुरी राह पे चलने, इसका चॉइस अपने इंसान के हाथ में है अपने। चले हम कौन सा आसान रास्ता पकड़ें या जो लंबा दिख रहा है थोड़ा, वो पकड़ें। तो नॉर्मली सही रास्ता पकड़ना चाहिए। लंबा जो रहता है
नॉर्मली सही रहता है हमारा। तो उससे कतराना नहीं चाहिए, हमें उस पर जाना चाहिए। अब चॉइस ये है कि कई चॉइस हैं। कई समाजशास्त्री कहते हैं कि साहब वो लोग जब बहुत घर में हालत खराब हो, बच्चे भूखे मर रहे हो, तभी लोग चोरी करते हैं, डाका डालते हैं। ना, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत कम केसेस रहते हैं कि इतनी हालत पे आ जाए आदमी कि उसके कारण चोरी या डकैती करने लगे। तो ऐसी हालत हिंदुस्तान में तो आजकल नहीं है। मोदी जी हमारे 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं हर महीने। कोविड से लेकर देते चले आ रहे हैं। 80 करोड़ को छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दें, लेकिन देते आ रहे हैं। तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आती एकदम से कि आदमी उस विकट परिस्थिति में करके कोई कोई गलत काम करता है। वैसे भी करता है। अब आम इंसान की हम बात लें तो सामने कई चुनाव होते हैं। रिश्वत लूं कि नहीं लूं, झूठ बोलूं या नहीं बोलूं, किसी का हक दबाऊं या नहीं दबाऊं, जो मेरे से दबा हुआ है उसको और चूसने की कोशिश करूं कि छोड़ूं, साधन सुनने जाऊं कि न जाऊं, रुड़की जाऊं कि न जाऊं। चॉइस हमारा है, हम सभी अपना चॉइस करते हैं। तो ये घृणा करूं या नहीं करूं मैं, अंतहीन है ये सूची तो। हर समय हर बात में भी चॉइस है कि बारिश हो रही है तो गरम पकोड़े खा के चाय पीऊं कि न पीऊं, कि नहीं पेट खराब होता है नहीं पीऊं। चॉइसेस हैं हमारे जीवन के। तो आम आदमी के सामने आमतौर से ऐसी परिस्थिति नहीं आती कि उसके सामने ये आए कि भाई चोरी करके आऊं या डाका डाल के आऊं, नहीं तो बच्चे मेरे भूखे मर जाएंगे। ऐसी स्थितियां नहीं आती, नॉर्मली बहुत कम होती हैं किसी के, हो भी तो ऐसे एक्सट्रीम के केसेस जो हैं उनको हम छोड़ दें तो जीवन में पल पल ऐसे चॉइस आते रहते हैं हमारे। और हम अपने आत्म बल आत्मिक पूंजी की अच्छी या बुरी अवस्था के मुताबिक अच्छी या बुरी तरफ बढ़ते हैं। हमारे आत्मिक पूंजी कैसी है और हमारे आत्मिक बल की अवस्था अवस्था कैसी है, उसके अनुसार हम अपने लेते हैं। चॉइसेस जो लेते हैं उसके अनुसार लेते हैं। इनमें कई बार एक है अपना आसक्ति, एक भाव है हमारा। आसक्ति कहते हैं काय को, बहुत हम बिल्कुल एक चीज के पीछे ही पड़ जाए। नेचर ने हमें बहुत शक्तियां दी हैं, जैसे शारीरिक दी है, मानसिक शक्ति दी है। और हर शक्ति के पीछे कोई ना कोई भाव रहता है हमारा। हम चलते, हमें चलाने वाले भाव हैं हमारे। तो भाव की उसकी शक्ति का स्रोत रहता है किसी के पीछे। अब हम कहेंगे शारीरिक बल के पीछे कौन सा सा भाव की शक्ति चल रही है। होता है जिसको ये है, कौन सा भाव हमें कह रहा है, कम दिखाता है हमें, कम शारीरिक ध्यान दें ज्यादा, सुंदर दिखना चाहते हैं, ताकतवर होने का भाव, मैं घूमूंगा फिरूंगा अच्छा पहलवान बनूंगा ताकतवर रहूंगा, आगे बढ़ने का भाव, बेहतर होने का भाव। ये कई भाव जो हमें अपने शरीर को सुधारने के लिए हमें प्रेरणा देते हैं। और जिसमें ये भाव मौजूद नहीं होंगे वो अपने शरीर के लिए व्यायाम करने की जहमत कभी नहीं उठाएगा, स्वास्थ्यवर्धक खाना नहीं खाएगा, जंक फूड पे जाएगा। हमारा एक बच्चा है वहां आता है हीलिंग के लिए, बिल्कुल पीला खड़ा है एकदम, स्टीरॉइड्स लिए हैं, बिगाड़ के रख दी है अपनी बॉडी। आता है हीलिंग के लिए दिल्ली में। तो समझाया एक बार, भाई ये पकोड़े खाना छोड़ दे, समोसे और ये जो तुम जंक खाते रहते हो बाहर, पिज्जा और ये, इनको छोड़ो तो रेस्टोरेंट से जान छूटेगी तुम्हारी। दादाजी ये तो खाने ही पड़ेंगे ना, जिंदगी नहीं तो कैसे कैसे चलेगी। चॉइस है भाई उसका। तो ठीक है भाई, तुम्हारा चॉइस है तो फिर उसके साथ में स्टीरॉइड्स भी फिर वापस जाना पड़ेगा।
ये कि नहीं छोड़ सकते तुम जबान का स्वाद अपना। तो ये आदमी हद से बढ़ जाता है कई बार, और जिसमें भाव नहीं होंगे वो अपने शरीर को घटता देखकर भी, रोगों से घिरता देखकर भी, नशे आदि में पड़ गया दुर्बल होते हुए भी वो व्यथित नहीं होगा। है ना, कई शराब के नशे में अपने घर का आखिरी सामान भी बेचने जाते हैं कि ये बेच के भी हम शराब पिए। तो यहां तक तो बात ठीक है कि आप शरीर को लेकर चिंतित हो या नहीं, मगर जब यह भाव आपके शारीरिक बल के पीछे है और ये तीव्रता में बढ़ते बढ़ते एक हद से पार हो जाता है, उससे क्या होता है कि शरीर के अलावा और भी कुछ भी दिखना बंद हो जाता है। तब ये भाव ये क्या कहलाता है? आसक्ति। अंग्रेजी में इन्फेचुएशन कह सकते हैं इसको। तो आदमी आसक्ति में चला जाता है, में अत्यंत उसके मोह के भी आगे निकल गए, उसको आसक्ति कहते हैं। शरीर पहलवान जैसा हो, ये बात तो ठीक था भाई, मगर आसक्ति हो जाने पर बीवी बच्चों की जगह हमें हर वक्त जिम को देंगे, बॉडी बनाए बॉडी बनाए। बीवी बच्चों का कोई ध्यान नहीं। जहां मानसिक शक्तियों का काम हो वहां भी शारीरिक बल से काम लेने को मजबूर कर देती है आसक्ति हमें। अहंकार, दंभ, ईर्ष्या, इन सब को जन्म देती है आसक्ति हमारी, जो हम हद से आगे गुजर जाते हैं। अब आसक्ति अच्छे भावों को लेकर भी हो सकती है, हमेशा कोई खराब भावों के लिए नहीं है। अच्छे भाव भी हो सकते हैं आसक्ति में, और बुरे भावों को लेकर भी हो सकती है। अक्सर लोगों को होता है अपने गुरु और इससे आसक्ति हो जाती है, उन्हें गुरु के रूप से इतना लगाव हो जाता है कि वे दीन दुनिया से दूर होते चले जाते हैं। यह भी गलत है। नेचर का नियम क्या है? नेचर का नियम है अति सर्वत्र वर्जित। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई भी हो, चाहे गुरु का प्रेम हो, उसमें ऐसा नहीं कि हम दिन भर बैठे हैं गुरु के प्रेमी बैठे हैं, हम बाल बच्चे सब भूल गए, काम धाम पर न जाए, सिर्फ गुरु की पूजा करते रहे। नो, वो भी उचित नहीं है। भगवान कहते हैं कि ये भी गलत है। कई बार आसक्ति खून खराबे को भी जन्म देती है। मोह से बढ़कर हो जाता है ये भाव। तो गुरु वैष्णव के खिलाफ कुछ भी सुनना ऐसे लोगों को गवारा नहीं होता। वे आसक्ति के आवेश में मरने मारने को आमादा हो जाते हैं। आजकल हम देख रहे हैं रोज से तन से जुदा, और ये जो हो रहा है इतना सारा, रोज हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं ना बैठे हुए, जरा सा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बोला तो भी साहब उन्होंने कह दिया सर तन से जुदा, मार डाले कई लोग। खून खराबे को बहुत जन्म देता है। अब इनके कई बार देखना पड़ता है कि होता क्यों है ऐसा। ये जो धर्म आए हैं, ये उसमें आए, रिएक्शन के रूप में आए हैं। हिंदुत्व जो है, हिंदुत्व नेचर से आया है, ये रिएक्शन के रूप में आए हैं। चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, ईसाई हो चाहे मुस्लिम्स हो। समझे? ईसाई काहे के लिए आए, ये मुस्लिम्स काहे के लिए? ईसाई जूस के अगेंस्ट आए, मुस्लिम भी जूस, क्रिश्चियंस और हिंदूज के अगेंस्ट आए। इसलिए वो एक सूत्र पे चलते हैं, वो कुछ बाकी देखने को तैयार नहीं होते कुछ भी। इसमें खून खराबा होता है। रोज हम देख रहे हैं कि कितना हमारे यहाँ मारधाड़ मची हुई है हिंदुस्तान में। तो बिल्कुल एक लफ्ज नहीं सुन सकते हमारे नबी का, हमारे भगवान का हमने कर दिया साहब इन्होंने, आपने कुछ भी उनके खिलाफ बोल दिया तो बस वो नारे चालू हो जाते हैं आकर के। वो ठीक है, योगी जी उसको निपटा रहे हैं, लेकिन एक ही प्रोविंस है ना, बाकी हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है भाई। तो एक तरफा आता है, ये आसक्ति जो होती है ये भी बहुत है आम दुनिया में। वन साइडेड लव, वन साइडेड इन्फेचुएशन। कई मनचले लोग होते हैं, जवानी के जोश में किसी के रूप पर
फिदा हो गए, आसक्त हो गए और उसका पीछा करने लगते हैं। मर जाने की धमकी देते हैं, कहते हैं हमने तो अपने को मार डालेंगे। सामने वाले का छुप कर पीछा करते हैं। ईर्ष्या की आग में धू धू जलते हैं। ये अक्सर हम देखते हैं कि लड़कियों के कॉलेज के बाहर बहुत ऐसे मनचले खड़े रहते हैं, पीछे जाएंगे, घर तक जाएंगे, सीटियां बजाएंगे, बदतमीजी करेंगे। और नहीं तो अगर नहीं भी माने तो एसिड का अटैक भी कर देंगे। ये खून खराबी होता है आसक्ति में आकर के। ये एक भाव है जो हमें उससे बचना चाहिए। अब ये आसक्ति का भाव जो है, ये आंखों पर पर्दा डाल देता है हमारी। जैसे अहंकारी आदमी हो ना, उसकी अपनी बड़ी से बड़ी गलती उसको नजर नहीं आती है। ऐसे ही आसक्त इंसान को बड़ी से बड़ी समस्या भी अपने रास्ते में नहीं दिखती। कुछ नहीं, सब सही है। अब एक करंट टॉपिक चल रहा था कि साहब ये बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, तो मुस्लिम महिलाएं जो आएंगी बुर्का पहन करके, उनकी शिनाख्त कैसे हो? कोई है नहीं, लेडी मर गई है, जो कुछ भी हुआ है, और बुर्का पहन के दूसरी आई डाल गई कि साहब मुंह जब दिखाएंगे, ये उन्होंने उठाया क्वेश्चन बिहार में कि साहब ये हमारे तो बुर्के वाली हैं, इनका मुंह खोल के कैसे दिखाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई ये जो अपने चलती हैं ग्राम वाटिकाएं जो रहती हैं, उनमें लेडी रहती है, सब लेडीज से मिलती है, घर घर जाती है गांव में, उनको बिठा देंगे। ठीक है, जिस पे शक पड़ता है उसको मुंह खोल के देखेंगे कि उसका फोटो मिलता है कि नहीं मिलता है वोटिंग कार्ड से। तब उस पे हाय तौबा मची हुई है, नहीं साहब ये तो डराने का है, एक सेक्ट को तंग करने का है। मैं कल बहस सुन रहा था उनकी, बैठा हुआ व्हाट्सएप पे, कि भाई इसमें तुम बाहर जाते हो, जब आधार बनवाया था तब मुंह खोल के फोटो खिंचवाया था ना, वोटर कार्ड का जब फोटो खिंचवाया था मुंह खोल के खिंचवाया था ना। बाहर जाते हो हवाई जहाज में, वहां मुंह खोल के आपको करना पड़ता है, स्कैन करते हैं ना फॉरेन में, जब तो जाते हो तो सब करना पड़ता है, मुंह खोलना पड़ता है। तो यहाँ कौन सी मुसीबत है? अगर लेडी देख रही है आपका फेस और कंफर्म कर रही है कि आप ही सही वोटर हो, क्या बुराई है इसमें? नहीं, वो जोर जोर से चिल्लाए जा रहे हैं कि नहीं साहब ये तो डरा रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं जो है ना आए वोट देने के लिए। ये कुतर्क है, ये कुतर्क है। हमें अपने धर्म से इतनी आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि हम कुछ भी उल्टा सीधा न दिखे हमें, हम बेकार के तर्क देने लगेंगे, नहीं साहब ये ऐसा होगा। तो ये आंखों पर टोटली पर्दा डाल देती है ये आसक्ति का भाव जो है। जिस चीज पर, जिस इंसान पर, या जिस फिलॉसफी पर, जिस गुरु के इष्ट पर आसक्त है, उसके बड़े से बड़े दोष भी उनको नजर नहीं आते हैं बिल्कुल। हमारे गुरु हुए हैं ना हरियाणा में, या हमारे बापू आसाराम बापू और दूसरे इधर के जो हैं, जेल में पड़े हैं, सब कुकर्म किए हैं, लेकिन फिर भी करोड़ों लोग उनके पीछे खड़े हैं साहब। उनकी जब पेशी लगती है, जन्मदिन होता है, मनाते हैं, जेल के बाहर बैठ करके मनाते हैं। ये आसक्ति है, चॉइस है। ये चॉइस के कारण ही करता है आदमी ना, लेकिन ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो अभी जैसे हम समझ लेंगे, जैसे अपने बच्चों पर प्यार सही है लेकिन मोह गलत है, मोह मारता है हमको, वैसे ही अपने गुरु व इष्ट में भी श्रद्धा सही है लेकिन आसक्ति गलत है। भगवान कह रहे हैं, और लोग संदेश में देते हैं कि आसक्ति का। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अति सर्वत्र वर्जित। कोई भी चीज है उसकी अति नहीं करनी चाहिए, ये नेचर का रूल है। ऐसे ही दूसरे रिश्तों में भी, संबंधों में उचित सम्मान प्यार संभालने का भाव आदि अच्छा है, मगर आसक्ति गलत है। कोशिश करें हम कि हमें अपनी उस हर चीज के संबंध में जिससे हमें बहुत अधिक लगाव हो, उससे आसक्त न हो हम। ये भाव हमारे अंदर रहना चाहिए कि यहीं तक, इसके आगे नहीं।
रेड लाइन जो कहते हैं ना आजकल, कि रेड लाइन क्रॉस की तो पर झगड़ा हो जाएगा, तो रेड लाइन ये रखना चाहिए कि इससे आगे नहीं, यहीं तक। अपने विवेक को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, ताकि ऐसी किसी भी वस्तु या लगाव से आसक्ति में हम न खोएं उसको। तो अब परलोक में भी चल करके यही चॉइस रहती है, मगर वहां शारीरिक बल साथ नहीं होता। ये फर्क है बहुत बड़ा। परलोक जब जाएंगे, ठीक है, बड़ा सूक्ष्म शरीर है, आत्मा है, शारीरिक बल नहीं है हमें वहां। चॉइस वहां भी है, लेकिन चूंकि परलोक में सब भावों के दम पे चलता है, भाव से एक दूसरे से बात होती है। हम, मैं बोल रहा हूं मुंह से और आंखों से देख भी रहा हूं, अगर वहां वो नहीं है, वहां भावों से होगी। मुझे आपसे कुछ कहना है, मैं अपना भाव व्यक्त किया, भाव आप तक पहुंच जाएगा, भाव से ही जवाब दे सकते हैं, ये सिखाया जाता है। जब हमारी आत्मा परलोक में पहुंचती है तो पहले पहले यही ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आप बात करेंगे, कैसे मूव होंगे, फीलिंग्स पर मूव करते हैं पूरा। तो भावों के दम पर ही चलता है। इसलिए अच्छी राह पर चलने के लिए बहुत स्ट्रांग भावों की जरूरत है हमें। यदि परलोक में हमारे भाव ढुलमुल हैं, थोड़े में हम नीचे हो जाते हैं, थोड़े में परेशान हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो हमसे ज्यादा तीव्र भाव रखने वाले जो आत्माएं होंगी, वो हमें प्रभावित कर सकती हैं, गलत रास्ते पर भी ले जा सकती हैं, और अच्छी मिले तो अच्छे रास्ते पर भी ले जा सकती हैं। लेकिन हमें अपने भाव, चूंकि वहाँ शारीरिक बल नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ जो है, कोई ये नहीं कहेगा तुम्हें नहीं, तुम्हें मारेंगे, रिश्वत लेनी पड़ेगी। हमारे पास शारीरिक बल है, हम रिफ्यूज कर सकते हैं, नहीं भाई ये काम तुम करो, जबरदस्ती नहीं है, हमारे पास शारीरिक बल है। परलोक में ये डिफरेंस आ जाता है कि वहाँ शारीरिक बल नहीं है। लेकिन अच्छी राह पे चलने वाले कम ही मिलते हैं हमें। यहाँ भी दुनिया में हम देखते हैं ना, मदद करने वाले कम रहते हैं, स्वार्थ में रहने वाले ज्यादा रहते हैं। अहम भाव स्वार्थ का उत्पादक है, हम स्वार्थ में रहते हैं ज्यादातर। मेरा, मैं, मेरा, मेरे बच्चे, इसके आगे नहीं जाना चाहते हैं। तो अच्छी राह पे चलने वाले वहां भी कम मिलते हैं परलोक में, क्योंकि जो आत्माएं यहाँ से जाती हैं वही तो है ना भाई, जाते तो यहीं से है ना। हम कहते हैं हमारे नेता बेईमान हो गए हैं, भाई सोसाइटी बेईमान है इसलिए नेता बेईमान आ रहे हैं। हमारी कोर्ट्स जो हैं बहुत उल्टे सीधे दे रही हैं, हिंदुओं के विरुद्ध फैसले दे रही हैं। कहाँ से आ रहे हैं जजेस भी? जजेस भी इसी समाज से आ रहे हैं ना, जो समाज बेईमान है, जो दम्भी है, जो सिर्फ यही करता रहता है, अपनी मैं करता रहता है, उसी से तो वो भी आ रहे हैं ना। तो हमें डेमोक्रेसी में हमें वही लीडर्स मिलते हैं जैसे हम खुद हैं, जैसे हम चुनते हैं, चुनते तो हमें ना भाई उनको। तो अच्छी राह पे चलने वाले वहां परलोक में भी कम मिलते हैं, और बुरी राह पे चलने वाले बहुत से मिल जाते हैं। यहाँ भी जैसे थोड़ा सा जवान इधर उधर हो, तो पिलाने वाले, सिगरेट पिलाने वाले, शराब पिलाने वाले बहुत मिल जाएंगे, गलत राह पे ले जाने वाले बहुत मिल जाते हैं। यहाँ कॉलेजों में पढ़ते हैं बच्चे बच्चे, यही तो होता रहता है, हॉस्टल्स में जो रहते हैं यही करते रहते हैं। तो इंसानी रूप में अगर हमारी इच्छा शक्ति कमजोर है, तो कोई हमें चोरी डकैती के लिए नहीं, जोर नहीं कर सकता, फोर्स नहीं कर सकता हमको। क्यों क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे पास शारीरिक बल है, नहीं जाऊंगा, मैं रोक सकता हूँ। समझे? कोई भी रिश्वतखोरी या नशा जबरदस्ती नहीं कराएगा, नहीं सब पीना ही पड़ेगा। मैं बैठता था, मेरे ससुराल में पीते हैं, सभी पीने वाले थे, जब मैं जाता था तो उन महफिलों में 15-20 जने बैठे हैं, सब पी रहे हैं, मैं नहीं पीता था। काहे के लिए? कहा नहीं जाता था, कहा जाता था, अरे थोड़ो ना, एक गिलास, एक घूंट पी लो, थोड़ा सा पी लो। हमारी अपनी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है उस पर डिपेंड करता है। मैंने नहीं ली जिंदगी भर रिश्वत, नहीं ली, या मदद की लोगों की, हमेशा सरकारी नौकरी में रह करके भी। इतनी लंबी 33-35 साल की सर्विस में हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हुए
मैंने एक अफसर को छोड़कर किसी को सस्पेंड नहीं किया, कभी भी नहीं की, प्यार से चलाया। तो ये अपनी इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है, हम कितना करना चाहते हैं। जबरदस्ती कोई हमसे ये नहीं करवा सकता कि इसको सस्पेंड ही करो या एक्शन ही लो। ये क्यों आया? क्योंकि मुझे घर में एटमॉस्फेयर मिला। घर में हमें रोल मॉडल्स थे, मेरे सामने मेरे पिताजी थे, मेरे बड़े भाई थे, मेरी बड़ी बहन थी। रोल मॉडल्स थे घर में, और उनको देख करके हमें भी शक्ति मिलती थी। इसलिए बचना आसान रहता है कि हमारा परिस्थितियां क्या है। शुरू में कहा ना मैंने, परिस्थिति कैसी है। परिस्थिति हमें मदद करती है। अब ये इंसानी रूप में तो ये देखा, परलोक आकर भी जो निचले लोगों में निचले लोकों में पहुंचते हैं लोग, तो यहाँ आत्मिक जगत में अच्छी राह पे चलना और भी मुश्किल हो जाता है। जितनी अच्छी जिंदगी जी है उतना अच्छा लोक मिलता है। हमने आत्मा का जितना ध्यान रखा है, कितनी परसेवा की है, कितना अच्छा जीवन जिया है, उस पर डिपेंड करता है। तो उतना अच्छा लोक मिलता है। और आगे चूंकि ऊंचे लोकों में अच्छे आत्मा मिलते हैं हमको, वो मदद करते हैं आगे बढ़ाने में हमको। और नीचे के लोक में अगर जाते हैं तो और नीचे ले जाते हैं, हमारे साथ भैया तुम भी पियो, चलो शराब खाने चलते हैं, वहाँ 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 चल के चक्कर लगाएंगे। तो ये अच्छी राह पे हैं तो उनका परसेंटेज भी बढ़ता जाता है हमें देने वालों का। जैसे यहाँ होता है ना, यहाँ अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है। हम ये अक्सर ये फ्रेज सुनते हैं। क्यों होता है ऐसा? मान लीजिए मेरे पास है 5 लाख रुपए पड़े हैं मेरे पास। 5 लाख रखूंगा तो बैंक में ना कहीं, या तो मैं इन्वेस्ट करके रखूंगा ना, तो पैसे आते रहेंगे। मैं अगर काम भी कर रहा हूँ, मेरी तनख्वाह आ रही है, जो इन्वेस्ट कर रखा है उसका तो अलग आएगा ना। तो अमीर अमीर होता जाएगा। जिसके पास करोड़ है वो 10 लाख तो वैसे ही कमा लेगा बगैर कुछ काम किए भी। सिर्फ वो रख दे ब्याज पे तो कमा लेगा इतना। तो परलोक में भी ऐसा ही है भाई, कि अच्छे भावों वाला उसको बढ़ने का मौका ज्यादा मिलता है, क्योंकि वहाँ अच्छे भावों वाले मिलेंगे। और गरीब जो है बुरे भावों वाले हैं, वो नीचे उतरते जाएंगे। तो ऐसी ही आत्मिक जगत में भी ये लागू होती है कि आत्मिक पूंजी कैसी है हमारी, उससे आत्मिक पूंजी बढ़ती जाती नहीं है। तो इंसानी रूप में आत्मिक पूंजी के भंडार जमा कर लो, क्योंकि आत्मिक रूप की बनिस्बत इंसानी रूप में रहते हुए यह करना काफी आसान है। यहाँ काफी आसान है। भगवान यही करेंगे, यहीं कुछ करके आओ भाई। जितना आत्मिक धन कमाना है यहाँ कमाओ, यहाँ इजी है। 3 दिन पहले मेरी नैना जी से बात हो रही थी। बात करते हैं, भगवान भी थे। तो उन्होंने जो बताया मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा बहुत बताता हूँ। क्योंकि ऐसा है कई बार देव समाज में थे तो ये नहीं थे, परलोक की बात बहुत होती थी, लेकिन परलोक में हम बढ़े कभी नहीं आगे, बढ़ करके हमने नहीं किया कभी भी। अब ये जो है, मैंने कहा पिछली बार कि भाई इस बार के श्राद्ध साधन में कई देवता लोग आए थे, शिव जी आए, कृष्ण जी आए, गौतम बुद्ध जी आए। जो हमारा देव समाज का माइंड सेट है ना, वो बदलता नहीं है। बड़ा मुश्किल, मैंने अपने आप में ही देखा है भाई। जब तक वहां रहे तो बड़ा फीलिंग रहती थी कि हम इन सबसे अच्छे हैं, ये सब झूठे हैं, ये शराब पीते हैं, ये रिश्वत खाते हैं, समझे। बड़ा अहम का बोध रहता था कि हम बहुत अच्छे हैं। अरे बहुत अच्छे, ईमानदारी तो का गुण है, ऑर्डिनरी गुण है जो हर एक में होना चाहिए। ये नहीं था। यहाँ आकर के भगवान ने जो मिशन बनवाया है, समझे, कोई छोटा काम नहीं है भाई, बहुत बड़ा काम है। उस माइंड सेट से निकालना बड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल था हम लोगों का निकलना उससे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, ये जो कहते हैं कई लोगों को नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर मैं बहुत थोड़ा बताता हूँ, मैं क्लियर कहता हूँ, मैं बहुत थोड़ा बताता हूँ आपको। क्योंकि उस माइंडसेट में हम उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं होते। ना हो, ये मेरा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मैं अगर नहीं बता रहा हूँ आपको तो ये बातें मेरे साथ चली जाएंगी ना। मैं जब गया तो आपको ये तो नहीं मिलेगा कि ऐसा हो सकता आगे चल के कहीं साइंस की तरफ से ही इस तरह का हो जाए कि आने लगे।
हमें वक्त से पहले मिल रहा है, वक्त से उनके आने से क्या क्या हमें आशीर्वाद मिलते हैं, क्या फायदा मिलता है, ये अलग बातें हैं। मैंने परसों नैना जी से कहा था, मैंने कहा भाई मैं भी अकेला थक गया हूँ, अब आ जाऊं मैं भी वहीं। बोली नहीं, आपके पास है शरीर, है शारीरिक रूप से जितना जमा कर सकते हो आत्म पूंजी जमा करो, तब तो आना ही है। मालूम है कि उसके कोई छूट तो है नहीं, मौत से कोई नहीं बचेगा, हर एक को आना पड़ेगा। तो बोली नहीं, आपको यहाँ अभी बहुत काम करना है, काम करो, शरीर का बहुत बड़ा फायदा है। तो हम सभी ये बात क्लियर समझें कि भैया यहीं कुछ जितना कर जाएंगे यहाँ इजी है, यहाँ आत्मिक पूंजी कमाना इजी है। चूक शरीर है हमारे साथ, ये शरीर भी बेकार नहीं है, मिट्टी का है भाई, मिट्टी में मिल जाएगा, एग्रीड, सब कुछ है, लेकिन इसका अपना महत्व है। यहाँ नेचर ने जो हमें दिया है ये शरीर और ये उम्र दी है 80 90 100 साल की, ये आगे की तैयारी के लिए है। तो करें, भगवान भी बड़ा क्लियर कह रहे हैं, तो इंसानी रूप में ही आत्मिक पूंजी के भंडार जमा कर लो, क्योंकि आत्मिक रूप की बनिस्बत इंसानी रूप में रहते हुए यह करना काफी आसान है, परलोक में जाके यही काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो काश हम समझ सकें, हम सभी समझ सकें, मैं भी समझ सकूं, आप सभी भी समझ सकें, ऐसी आप सबके लिए शुभकामना। शुभ हो आप सबका। श्रीमान चंद्रगुप्त जी, ओवर टू यू। शुभ श्रीमान जी, शुभ हो, शुभ हो। बहुत सुंदर उद्बोधन, कमाल है श्रीमान जी। कैसी पन्नों की शिक्षा, कितनी सरल शब्दों में कितनी गूढ़ बातें